तो दर्शकों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंक का बेरहम चेहरा सामने आया, जहां सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग में 28 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इस हमले में कई लोग घायल हैं। वहीं इस हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ अब सख्त एक्शन की तैयारी है और सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी कहीं भी छिपे हों, उन्हें ढूंढा जाएगा और उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लिया जाएगा। रिपोर्ट आपको। मैडम आप कोई टेंशन मत लें, हम साथ में प्लेन है। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रहे थे, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। गोलियों की तड़तड़ाहट, चलो मेरे तू भी करता है यार, ये देखना, पर्यटकों की चीख पुकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में खुशियां ढूंढने गए सैलानियों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आतंकियों ने पहलगाम के बैरसन घाटी में मौत का खौफनाक खेल खेला और इस खूनी खेल में 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमलों में मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने यूपी से आए पर्यटक शुभम द्विवेदी से नाम पूछा, फिर उसके सर पर गोली मार दी। शुभम की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, वो हनीमून पर यहां आया था। इसके बाद आतंकियों ने दूसरे पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। सभी आतंकी सेना की वर्दी में थे ताकि किसी को शक ना हो। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने ली, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी माना जाता है। आतंकियों ने सैलानियों को निशाना बनाया तो तत्काल सेना ने मोर्चा संभाला। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी शुरू हुई। दहशतगर्दों की तलाश में पूरी फौज उतर गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश शुरू हुई। NIA की टीम भी आज हमले की जांच के लिए पहलगाम पहुंचेगी। ये कुछ लोग रहे हैं जो पाकिस्तान स्पाइसल है, जो नहीं चाहते कि जो नया कश्मीर का आगाज हुआ है, मौत के घाट उतारेंगे, उनकी छोड़ेंगे नहीं। हमारे JK पुलिस, हमारी आर्मी, हमारा आज का यहाँ यूथ इनके खिलाफ है। वहीं घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आप मुझे बताइए एक्चुअल क्या हुआ वहां पर, आप कितने लोग वहां पर मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ? मानसो तो बहुत है, बहुत मानसो है, थोड़ा मानसा नहीं है। वो गाड़ी है ना, गाड़ी, उसको से फायरिंग हुआ तो उसको से बाहर निकला और बाहर से फायरिंग शुरू हो गया तो ये इधर आ गया, कुछ लोग को आ गया, कुछ लोग पड़ गया, कुछ लोग को घात भांगे गया, को गथोलिया मारे गया। वहीं सऊदी अरब की यात्रा पर गए PM मोदी को सूचना मिली तो घटना को लेकर तत्काल गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बातचीत की। इसके बाद शाह ने दिल्ली में इमरजेंसी बैठक बुलाई और फिर शाह खुद जम्मू कश्मीर पहुंच गए और दहशतगर्दों का इलाज शुरू कर दिया। संदेश लाउड एंड क्लियर है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पूरे देश का खून खौल रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद और RSS देश भर में आतंकी हमले के खिलाफ आज प्रदर्शन करेगा। वहीं इस हमले के बाद देश के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सीमा पर भी हलचल तेज है। आतंकियों का कायराना हमला इतना भयावह है कि पूरी दुनिया में भारत की साख पर सवाल उठा है। इसका जवाब इतना करारा होना चाहिए कि पाकिस्तान और आतंकी दोनों दोबारा भारत की तरफ देखने की सोच भी ना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब देश भर से यह मांग उठ रही है कि आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला जिसमें 28 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायल हैं। तो अब देश भर से यह आवाज उठ रही है कि इन आतंकियों को चुन चुनकर इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और आवाज यह भी कि अब इंसाफ, इंसाफ और बस इंसाफ। रिपोर्ट आपको दिखाई दे।
ये जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये कवर्डली अटैक किया है टूरिस्ट पे, उनको जल्द से जल्द बेनकाब किया जाए। खून खौल रहा है, विरोध का शोर हिलोरे मार रहा है, गुस्सा इतना कि अब अपनी सीमाओं को भी लांघ चुका है, दर्द इतना कि आज समूचा देश इस दर्द में शामिल हो रहा है। ये आवाज, सड़कों पर जमा ये लोग, इनके हाथों में मोमबत्तियां और आतंकवाद के विरोध में ये नारेबाजी आज यूं ही नहीं है। पहलगाम में हुए इस विभत्स नरसंहार में हमने लगभग 20 से ज्यादा देशवासियों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। पहलगाम की गुलजार घाटी में खून की नदियां बहने लगी और चारों तरफ बस एक ऐसा शोर जो किसी की भी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दे। किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी ने अपने बेटे को, तो किसी ने अपने पति को। गुनाहों का कत्लेआम। इस कायराना आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए और इन बेगुनाहों की मौत पर इंसाफ की आवाज बुलंद होने लगी। इन 5 तस्वीरों में देखिए कि कैसे जम्मू कश्मीर में जगह जगह इस आतंकवाद के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतर आई और मांग की जाने लगी कि घाटी में आतंक के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ चुका है। जिन लोगों ने भी ये किया, मैं समझता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुनिया में सबसे बुरी सजा जो उससे भी बुरी भी इनको देनी चाहिए। नरसंहार हुआ है हिंदुओं का कश्मीर घाटी में। जो टूरिस्ट भिन्न भिन्न क्षेत्र से थे, उनको उनके नाम पूछ के, उनके आइडेंटिफिकेशन करके उनको गोली मारी है वहां पे। ये क्या दर्शाता है? ये कहां की कश्मीरियत है? ये कहां का उग्रवाद है? निर्मम और क्रूर हत्या, मतलब जितनी कड़े शब्दों में अगर आप जितनी भी भर्त्सना कर रहे हैं वो कम है, क्योंकि ऐसी घटना इंसानियत को शर्मसार करती है। सबसे पहले बात पहलगाम की ही करेंगे, जहां पर यह आतंकवादी हमला हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा गया। यहां की आवाम इस हमले के बाद सड़कों पर उतर आई, हाथों में मोमबत्तियां लेकर इंसाफ की मांग करने लगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो। श्रीनगर में भी लोग सड़कों पर नजर आए और आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाते नजर आए। बारामूला में लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की और आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मांग करते नजर आए। सरहदी इलाका कुपवाड़ा में भी लोगों में गुस्सा नजर आया और लोगों ने आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। ये विरोध सिर्फ कुछ तस्वीरों तक ही सीमित नहीं रहा। देश भर के कोने कोने में आतंक के खिलाफ लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर सड़कों पर विरोध करते नजर आए। लेकिन पहलगाम में हुए इस हमले के बाद अब सिर्फ मोमबत्ती से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मोमबत्तियां समय के साथ पिघल जाया करती हैं। अब आतंक के खिलाफ ऐसी आग लगानी होगी जिसमें ये आतंक और आतंकी हमेशा हमेशा के लिए जलकर स्वाहा हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।